पांडवों की विजय हुई, 100 कौरव मारे गए। दुर्योधन जंघा टूटी पड़ी है। अश्वत्थामा ने आकर के देखा तो कहा क्या बात है? बोले पांडव 5 हैं और फिर भी उनका बाल बांका नहीं। अभी मैं केवल आपको महात्मा बताए थे, अब आप कथा में प्रवेश करें। बोल गोविंद भगवान की। आ जाइए। श्री सूत जी महाराज सावधान करते हैं राजन, पांडवों के बच्चों को मारने के लिए अश्वत्थामा जाता है, पांडवों का वध करने जाता है, पर जिसके साथ कन्हैया है तो कौन उसका कुछ बिगाड़ सके। मेरे भगवत प्रेमियों, सर्दी का मौसम है, सरसर करके हवा चल रही है, पांडव तांड दुपट्टा सो रहे, मेरे गोविंद खड़े हैं। अर्जुन ने रात्रि में देखा तो कहने लगे श्याम आप सोए नहीं? कन्हैया बोले तुम्हें नींद आ रही है? बोले जिसकी नैया आपके चरणों में, तो हमें किस बात की चिंता? हमारे हैं श्री घनश्याम, हमें किस बात की चिंता। प्यारे कन्हैया बोले यहाँ सोना ठीक नहीं है, अदला बदली कर दी। अश्वत्थामा आया, बच्चों को यानी बच्चों का वध किया, सर काट दिए और सर काट करके ले जाता है सुबह होते ही। और इधर दुर्योधन को जाकर जब दिए, प्रकाश में जाकर जब दुर्योधन ने उन सरों को देखा, बच्चों के सर गए, दुर्योधन ने प्राण त्याग दिए। इधर सुखदेव स्वामी सावधान करते हैं राजन, धीरे धीरे समय हुआ, द्रौपदी रो रही है। अर्जुन ने देखा तो अर्जुन कहते हैं भार्य क्या बात है? अरे जिस माँ का एक बेटा खत्म हो जाए उससे पूछिए, और जिसके 5 बालक एक साथ मर जाएं, उस माँ की क्या दशा होगी। गोविंद के साथ में अर्जुन जाते हैं, अश्वत्थामा का पीछा करते हैं, अश्वत्थामा को पकड़ते हैं। पहले तो ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया अश्वत्थामा ने, तो अर्जुन घबराकर श्याम से प्रार्थना करने लगे। कन्हैया बोले विष की औषधि विष होती है, यदि कोई कांटा पैर में लग जाए तो कांटे से ही कांटा निकलता है, इसलिए आप ब्रह्मास्त्र का ही प्रयोग करो। अर्जुन ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, आपस में टकरा के शांत हुए, अश्वत्थामा को पकड़ लिया, रथ में बांध करके ले जाते हैं द्रौपदी के सामने। तो आ जाइए मेरे श्रोता बंधुओं, आज द्रौपदी से जाकर कहा द्रौपदी तुम जो चाहो वो सजा इसे हम देंगे, पर माता के मन में ममता जागृत हो गई। और द्रौपदी कोई साधारण नारी नहीं है, ध्यान देना, द्रौपदी साक्षात देवी है, अवतारणी है, और जिसे स्वयं हमारे द्वारिकाधीश अपनी बहन मानते हो तो वो कोई साधारण नहीं हो सकती है। आज उसने देखा, अर्जुन कहने लगे तुम जो बताओगी वही सजा देंगे, काट के मारे, जमीन में गाड़ के मारे, बताओ इसे जला के मारे, जो बताओ वही सजा देंगे, बताओ द्रौपदी। तो द्रौपदी ने कहा हे प्राणेश्वर मैं क्षमा चाहती हूँ, मेरे बालक तो मर गए, पर मैं नहीं चाहती हूँ कि आपकी गुरु माता जो विधवा द्रोणाचार्य की पत्नी, जिनका इकलौता बेटा अश्वत्थामा है, मेरे 5 बेटे मर गए मुझे पूछो, लेकिन उस माँ ने जिसका एक ही बालक है और जिसके पिता भी खत्म हो चुके हैं, और उस विधवा माँ के सामने बेटा की लाश पहुंचेगी तो उस माँ के हृदय पर क्या बीतेगी। हे गोविंद, हे प्रभु, मैं नहीं चाहती, मेरा दुख में जैसा भी हुआ ठीक है, लेकिन इसके प्राणों की मैं बलि नहीं देना चाहती है, क्षमा कर दो, इसके प्राणों का दान हमें दे दो। अर्जुन ने कहा भार्य क्या कह रही हो? अरे हमारे राजनीति शास्त्र में ऐसा नहीं होता है, टिट फॉर टैट, जैसी करनी वैसी भरनी। अरे इसने अनाथ बच्चों की हत्या की, इसने अबोध बालकों को मारा है, छोटे बालकों की हत्या की है, तो इसे मरना ही चाहिए। और द्रौपदी तुम्हें दया आ गई? द्रौपदी बोली जिस गुरु ने अपने बेटा को शिक्षा नहीं दी, अपने बेटा को जिसने
बाण विद्या का ज्ञान नहीं दिया, जो तुम्हें धनुर्धर बनाया, सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर तुम कहलाते हो महाभारत में और सभी कौरव पांडवों में। आज तुम्हें जिस गुरु ने शिक्षा दी, क्या तुम उस गुरु के पुत्र को मारकर तुम्हें खुशी होगी? उसकी मां को रोता हुआ देख तुम्हें शांति मिलेगी? अर्जुन तो चक्कर में पड़ गए। युधिष्ठिर से कहा क्या करें आप बताओ भैया। युधिष्ठिर ने कहा जो धर्म कहता हो वही करो। भीम ने कहा अगर आप इसको नहीं मारेंगे तो अपनी गदा से हम मार देंगे। क्यों? इसने बाल हत्यारा है, बाल हत्यारा। नकुल सहदेव कहने लगे मजले भैया ठीक ही कह रहे हैं, ऐसे तो सजा मिलनी ही चाहिए। अर्जुन ने कृष्ण की तरफ देखा, गोविंद हमारा मार्ग प्रशस्त कराओ। मेरे द्वारकाधीश कहने लगे अर्जुन देखो, ब्रह्म बंधुरन हंतव्य आतताई बनाहरणा। हे अर्जुन, किसी ब्राह्मण को मारने का तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। और सुनो, और बाल हत्यारे को छोड़ना अपराध है। दोनों ही काम करो, मारा और मर भी जाए और बच भी जाए। अर्जुन ने कहा क्या कह रहे प्रभु, दोनों काम? हाँ जी, दोनों ही काम होने चाहिए। तो मेरे भगवत प्रेमियों ध्यान रखना, अर्जुन भी बड़े समझदार हैं, बड़ी बुद्धि से काम लिया है। एक मूछ काट दी, काला मुंह कर दिया और चारों तरफ गधे पर बैठाल कर घुमाया और वहां से निकाल दिया। कहते हैं ना काली काजल से भी काली होती है। जिसकी समाज में प्रतिष्ठा नहीं है तो समझ लेना जिसकी श्री छीड़ हो गई वो समाज में जीने के योग्य नहीं होता। पर कहते हैं कुछ ऐसे लोग होते हैं आदत से बाज होते हैं। अस्वस्थामा निकला वहां से सोचने लगा ये कौन सी बड़ी बात है, हम तो बड़ी बड़ी सभा से निकले आए तो सबुल ली सबुल ली। हाँ, अरे एक मूछ काट दी अर्जुन ने तो क्या बिगाड़ लिया? आश्रम में बैठ गया और सोचने लगा पांडवों का नाश तो हो ही गया, लेकिन अभी एक अंश बाकी है। उत्तरा जो है ना अभिमन्यु की पत्नी, अभी वो गर्भवती है। तो उसने आश्रम में बैठे बैठे एक ब्रह्म अस्त्र का प्रयोग किया है जो उत्तरा के गर्भ में जाकर के लगा, अंदर ही अंदर उसको जलाने लगा। हमारे द्वारकाधीश जाने लगे द्वारका की तरफ। उत्तरा चिल्लाने लगी पाहे पाहे महायोगिन देव देव जगत पते। हे द्वारका वासी, हे गोविंद मेरी रक्षा करो, हे प्रभु मेरी रक्षा करो। भगवत प्रेमियों, उसी समय कहते हैं भगवान श्याम ने सोचा बाजी वाह, कहते हैं ना ऊंच निवास नीच करतूती। जरूरी ना है ऊंचे कुल में जन्म लेने वाला भक्त ही पैदा हो। ब्राह्मण पुत्र लेकिन काम कर रहा है नीचे, निकृष्ट बुद्धि है। मेरे कन्हैया ने देखा उत्तरा घबराओ ना, भगवान खड़े हो गए। और भागवत जी में प्रमाण आता है कि एक अंगूठे का रूप धारण किया और उत्तरा के गर्भ में भगवान प्रवेश हो गए। चारों तरफ से गदा घुमाई, गदा घुमा के परीक्षित की रक्षा कर रहे। एक रूप में बाहर खड़े, एक में अंदर, और उत्तरा से बार बार पूछते तुम ठीक हो? रक्षा की है भगवान ने। इसके बाद जब उत्तरा के गर्भ की रक्षा की तो भगवान द्वारिका जब जाने लगे, कुंती आ गई सामने, प्रणाम किया गोविंद को और कही प्रभु आप तो परात पर अखिलेश्वर हैं, आप जगदीश्वर हैं, आप निराकार होकर साकार हैं और साकार होकर निराकार भी हैं। हे नाथ, आप तो परात पर अखिलेश्वर हैं, अकारण करुणा वरुणालय हैं। हे गोविंद, आज आपने मेरे वंश की रक्षा की है, तुम तो मेरे भगवान हो। ध्यान देना, जैसी इतनी बात कही तो मेरे कन्हैया कहने लगे अरे बुआ तू भगवान कह रही है? अरे मैं कोई भगवान नहीं हूं, तो तुम्हारे सबसे छोटे भाई की और सबसे छोटी संतान कृष्ण हूं। कृष्ण बुआ तेरा भतीजा हूं। सोई कुंती बुआ कहने लगी गोविंद हाँ यही तो तुम्हारी बड़ी विडंबना है, तुम किसी को बुआ बनाते किसी को फूफा बनाते हो।
पर ये क्यों भूलते हो कि तुम ही सभी के पर बाबा हो। मेरे सज्जनों, कन्हैया बोले अच्छा तो तुमने भगवान बनाई दिया तो भगवान से दुनिया मांगती है, मांग लो कछु। सो कुंती बुआ पांडव सब खड़े, पहला नंबर युधिष्ठिर जी का लगाया। युधिष्ठिर जी ने कहा बोले हमें कछु ना चाहिए, हम सदा धर्म का पालन करते रहे। भगवान बोले तथास्तु। नकुल सहदेव से कहा, कहने लगे प्रभु सब भाइयों का सम्मान करते रहे, आपके चरणों का बंदन करते रहे। भगवान ने कहा ऐसा ही होगा। भीम ने कही प्रभु दुनिया के लोग बहुत हंसते हैं क्या, आधे में भीम आधे में सब घर, बहुत खाता है। प्रभु खूब खाते पीते आपका भजन करें। भगवान ने कहा ऐसा ही होगा। अर्जुन से कही अर्जुन मांगो। अर्जुन ने कहा प्रभु आपने हमें शिष्य माना है, ये शिष्य भाव आपके कभी अंदर से जाने ना पाए। गोविंद ने आशीर्वाद दिया। अब नंबर आता है भगवान कृष्ण, उनकी बहन जो है सुभद्रा, द्रौपदी से कहा तुम भी मांगो। तो द्रौपदी कहती है गोविंद आपने हमें सखी माना है और सखी रूप सदा अपने हृदय में बनाए रखना। कहते हैं सूत जी महाराज कि अब जैसे ही सुभद्रा की बारी आई है ना, मांग लो बहन, तो सुभद्रा कहती है हे गोविंद ये मेरा मन जो है ना राजहंस है, आपके चरण पिंजड़ा है। मैं तो एक ही प्रार्थना करते हैं गोविंद ये हमारा मन रूपी राजहंस आपके चरण रूपी पिंजड़ा में आज ही जा करके फंस जाए, केवल आपका भजन करे। कन्हैया बहुत खुश हो गई। पांडवों के सामने अपनी बहन के सर में हाथ सराते हुए मुस्कुराते हुए बोले आखिर हमारी बहन है ना, किसी संसार की वस्तु को महत्वता नहीं देती। श्रोता बंधु, कुंती बुआ चुपचाप खड़ी। भगवान ने कही बुआ तुम काहे चुप खड़ी है, आज तो बहुत मैं खुश हूं। अब तुम्हारे मांगने की बारी है, मांगो जरा, और जो चाहिए मांग लो, जो मांगोगी दूंगा। तो कुंती ने क्या कहा, सुखदेव जी भी सावधान करते, उधर मैत्रेय मुनि विदुर जी को सावधान करते हैं, उधर भोलेनाथ माता जी को समझा रहे और कहते हैं सूत जी सोनकाद ऋषियों से कह रहे यहाँ बड़ी ही सुंदर बात कही है। कुंती कहती है विपदा संतुन सस्वत तत्र तत्र जगत गुरु। हे गोविंद यदि देने की इच्छा है पहले तो मुझे कुछ चाहिए नहीं, आपने सब दे दिया। बोले ना 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 फिर भी कुछ मांगो। तो देना चाहते हो तो एक काम करो प्रभु, क्या हमारे जीवन में एक विपत्ति हटे ना दूसरी आ जाए, दुख दो दुख। हाँ एक विपत्ति ना हटे दूसरी, दूसरी हटे तीसरी विपत्तियों का ढेर रहे मेरे जीवन में, संकट के अलावा कोई दूसरी चीज ना आए, केवल मुझे दुख दो दुख। सूत जी कहते हैं सावधान। गोविंद के आंखों में आंसू आ गए, पहलों तरह धरती खसक गई। कन्हैया कहने लगे बुआ होश में हो कि नहीं, क्या मांग रही हो, दुख? बिल्कुल नहीं, आज मैं तुम्हें दुख नहीं दे सकते हैं। आपके जीवन में एक पल भी सुख नहीं आया है, और आज जब मांगने की बारी आई, दुनिया भगवान से सुख संपत्ति मांगती है। सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का, और तुझे मांगने की बारी आई तो तू दुख मांग रही है। कुंती का जीवन जन्म कहीं पालन कहीं, सूरसेन की बेटी है, राजा कुंत भोज ले गए। कुंत भोज ने पालन पोषण किया, नाम कुंती रखा। शादी हुई, पति मिला ऐसा पीलिया का मरीज जो भर जवानी में खत्म हो गया। देखो उसके बाद क्योंकि उन्हें श्राप लगा हुआ था महाराज पांडु को कि आप सहवास की कामना से अपनी पत्नी के पास में जाएंगे, आपकी मृत्यु होगी। तो मेरे सज्जनों मादरी बहुत सुंदर थी, मादरी के पास गए, पांडु की मृत्यु हो गई। मादरी के बालक, कुंती के बालक, 5 पांडव, मादरी भी सती हो गई, केवल कुंती बची।
एक विधवा माँ और इस समाज में 5-5 पुत्रों का कैसे भरण पोषण करे उस कुंती से पूछिए। और उसके बाद भी 100 कौरव, पांडव 5 सदा पांडवों को मारने के षड्यंत्र करते ही रहते हैं। एक दिन भी चैन से नहीं गुजरा। मेरे गोविंद के आंखों में आंसू आ गए और कहने लगे, बुआ अरे 100 कौरव कभी लाक्षागृह में जलाने का षड्यंत्र करते हैं, कभी द्रौपदी को नग्न करवाते हैं, कभी पांडवों को जुआ में हराते हैं। एक दिन तेरे जीवन में यदि शांति से गुजरा हो तो तू बोल। अरे और तो क्या कहें, एक माँ के लिए सबसे बड़ा दुख होता है पुत्र शोक। तेरी आंखों के सामने तेरा जवान बेटा कर्णवीर मारा गया और तू फिर भी दुख से भरी नहीं। आज जब मांगने की बारी आई तो दुख। आज मैं तुझे दुख नहीं दे सकती है बुआ, मुझे क्षमा करना। मेरे बंधुओं, कुंती कहने लगी, गोविंद मैं जानती हूं कि मेरे जीवन में दुख आया है, परंतु यदि दुख नहीं आता तो तुम्हारा साथ कैसे मिलता मुझे। वो दुख मेरे लिए दुख नहीं है। सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए, और बलिहारी बात दुख की जो पल पल नाम जपाए। हे गोविंद, मेरे बच्चों पर विपत्ति आई, इतना बड़ा महाभारत हुआ और 5 पांडव 100 कौरव, लेकिन आपकी सानिध्य थी इसलिए उन्होंने ऐसे पार कर दिया जैसे कोई गाय के बछड़े के खुर के गड्ढे को पार करता है। मेरी बहू की लाज गई, तुमने आकर के लाज बचाई। लाक्षागृह में जलाने का षड्यंत्र किया कौरवों ने, आपने जाकर के उनको जीवित बचाया। आपने पग पग में मेरे बच्चों की रक्षा की। जब मेरे जीवन में विपत्ति आई तो आपने सदा मुझे आपका स्मरण रहा, मैंने आपका स्मरण किया और आप तुरंत प्रकट हुए। आपने हर पल मेरी रक्षा की। विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदः विपदः विस्मरणम विष्णु संपत्ति नारायण स्मृति। हे गोविंद, वो सुख सुख नहीं है जिस सुख में आपका दर्शन नहीं है। ऐसे सुख को मैं धारण नहीं करना चाहती हूँ जिसमें मेरे गोविंद मुझसे दूर हो जाए। अरे मेरे लिए वो दुख, बार बार मैं ऐसे दुख को बंधन करूं, प्रणाम करूं, ऐसे दुख को बार बार बलिहारी जाऊं जिस दुख में आपका सुमिरन है। और जब आपका सुमिरन होता है तो आप आकर मेरी रक्षा करते हैं, आप दर्शन देते हैं। इससे बड़ा परम सौभाग्य मेरा क्या हो सकता है। ध्यान रखना, आज गोविंद ने कुछ नहीं कह पाया। कन्हैया बोले, बुआ मैं आज तुझे दुख नहीं दे सकते हैं, कुछ और मांग ले। तो बुआ ने कही, श्याम अगर ज्यादा ही मन है तो हमारी जो ममता की डोर जो है संसार में जो बंधी है, इस डोर को तोड़ दो। कन्हैया बोले, क्यों ऐसी बात कर रही हो बुआ, तू तो पहले ही से मुक्त है, तू तो ममता से पहले ही परे हो गई। बोल गोविंद भगवान की। सुखदेव इधर सावधान करते हैं कि आगे जब चले हैं भगवान खूब वरदान दिए, और इधर धर्मराज को जब मोह हुआ तो धर्मराज को लेकर पितामह भीष्म के पास गए। पितामह भीष्म ने सुंदर उपदेश किए हैं पांडवों को, और उपदेश करने के बाद में आज कन्हैया द्वारका के लिए जाते हैं। पितामह भीष्म ने कन्हैया का दर्शन करते करते अपनी देह का त्याग किया है। पांडवों ने दाह संस्कार किया और पांडवों को विजयश्री दिलाने के बाद कन्हैया जा रहे हैं द्वारका। तो पांडवों ने कहा, प्रभु आप जाने का नाम लेते तो मुझे ऐसा लगता जैसे मेरे प्राण जा रहे हो, पर मैं ये नहीं चाहता द्वारका में कोई आपके दर्शन से वंचित रह जाए। जाओ। धर्मराज ने अर्जुन को भेजा, कन्हैया द्वारका गए। इधर उत्तरा के गर्भ में बालक पल रहा है। धीरे धीरे समय हुआ, बालक का जन्म हुआ। कहते हैं जन्म लेते ही बालक पालती लगा करके बैठ गया महाराज। हाँ, बड़ी सभा लगी है
क्यों? बोले पांडवों के वंश में कोई पानी देने वाला नहीं बचा था, केवल एक ही अंश बचा है। कन्हैया ने जिस बालक की रक्षा की उसने जन्म लिया है। चारों तरफ से नर नारी देखने आ रहे हैं, बड़े संत विद्वान आ रहे हैं। तो वो बालक